जय हिंद आप सभी को। देखिए, होम गार्ड से संबंधित बहुत सारे आपके डाउट हैं, उन सभी को आज खत्म करते हैं। आपके एग्जाम को लेकर के और आपकी जो सेफ स्कोर है उसको लेकर के कुछ और बात, एडिशनल बात जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। तो उन सब पर थोड़ा सा हम जल्दी ही चर्चा खत्म कर देते हैं अपनी। और जितना आपने प्यार किया, चैनल को जितना सपोर्ट किया, रियली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब काफी लंबे समय के बाद जो है आपको वीडियोस मिलती हैं, उसके लिए खेद है। यहाँ पर आप देखिएगा जो आपके मेन सवाल हैं उनको लेकर के जल्दी से खत्म करते हैं। तो यूपी होमगार्ड भर्ती, अब आपको पता है कि इसका एग्जाम जो होगा वो अप्रैल 2026 में होगा, ठीक है, ये होगा। अच्छा जी, इसके बाद में अब पहला सवाल है कि भैया कितने नंबर जो है वो लाने होंगे इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल उसके बारे में तो यहाँ पर आप देखिएगा सीधे सीधे बोल रखा है कि 41,424 पोस्ट इसके लिए निकली थी और 25, 26, 27 यानी 3 दिन आपका लगातार पेपर चलेगा। अप्रैल 2026 में होगा। इसका मतलब आप लगभग अपना टारगेट बना सकते हैं 100 दिन का। इसके बाद कहा गया है कि जो भी जानकारी आएगी वो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। अब इसमें कितने लाख जो वो फॉर्म भरे गए हैं, और दूसरा सवाल आपका यहीं पर यह था कि भैया इस एग्जाम के अंदर कितने विद्यार्थी जो है वो पेपर कितने देने आएंगे, ये भी एक सवाल है। तो उसको मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। देखिएगा यहां पर आप इसको थोड़ा सा इस न्यूज को आप देखेंगे तो लिखा है कि 25,30,000 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। लेकिन आपको पता है ये जो पेपर होगा वो 6 पालियों के अंदर होगा, 3 दिन में, ठीक है। एक दिन के अंदर 2 पाली, किसी भी पाली में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हो गई होगा। इसके बाद 25,30,000 जो विद्यार्थी बैठेंगे, क्या इतने पूरे पूरे बैठते हैं? नहीं भाई, कोई भी भर्ती आप देख लीजिएगा उसमें लगभग 5-6 लाख ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के लिए नहीं जाते। तो ऐसे में 25 लाख घट करके ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग जो है वो आप देखेंगे कि 20 लाख के आसपास विद्यार्थियों का जो प्रेजेंट है वो एग्जाम में रहने वाला है। अब दूसरी बात ये है कि सर क्या कांस्टेबल वाले, दरोगा वाले भी जो है वो इनका फॉर्म भरे या फिर नहीं भरे? उसका सटीक और सही जानकारी आपको देता हूं मैं। बिल्कुल देखिएगा, अब सामने आकर के तो बहुत विद्यार्थी मुझसे नहीं बात करते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन लग जाता है, पता चल ही जाता है कि हाँ इन्होंने फॉर्म भरा है। तो इस तरह की जानकारी डायरेक्टली कैसे आई थी वो आपको बताता हूं। तो इसके बाद में आपको पता होगा ये भी न्यूज कटिंग आई थी कि 1 साल में 1.5 लाख नौकरियां जो देगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये कांस्टेबल मतलब यूपी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे एसएसएफ, एसएसएफ, इधर आपका जो हो जाएगा वो जेल वार्डर हो जाएगा, फायरमैन हो जाएगा, पीएससी हो जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है। तो इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी जो है वो आना प्रस्तावित है, वो भी आपको जल्दी इसी महीने में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में बता दिया भाई कितने लाख फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पर 25,30,000 जो फॉर्म है वो भरे गए थे, लेकिन प्रेजेंट कितने होंगे? लगभग 20 लाख। ये आप आंकड़ा जो आराम से देख लेंगे। इसके बाद में कितना नंबर जो इस इसको क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा उसको बता देता हूं। इसके बाद में अगला क्या है, टारगेट आपको 100 दिन का मतलब 100 दिन का जो टारगेट होगा वो कैसे आपको करना है वो भी थोड़ा जल्दी ही बताऊंगा, समय आपका व्यतीत नहीं करूंगा। इसके बाद में डे टू डे आपका जो टारगेट है वो क्या रहेगा और बेस्ट वो क्या रहेंगे इस एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल बेस्ट बुक पर लेकर के मैं आपको चलता हूं। अगला जो सवाल है वो आपका बेस्ट बुक का है। तो बेस्ट बुक आप देख लीजिएगा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से होमगार्ड के लिए बड़ी ही शानदार बुक मार्केट में अवेलेबल है। ये इनकी स्टडी गाइड है और इस स्टडी गाइड के अंदर एक विशेष बात है कि ये जो स्टडी गाइड इन्होंने तैयार की है वो उसका जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ऐसे में अब आप देख पाएंगे 10वीं लेवल की ये जो वैकेंसी है उसके अंदर अगर एनसीईआरटी का समावेश अगर प्रश्नों में पढ़ने में आपको मिल जाए तो वो क्या बात होगी। तो ये आप देख लीजिएगा, पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये जो बुक है इन्होंने बनाई है। और ये जो बुक है इसका जो फोटो है वो कुछ इस तरह से है। तो स्टडी गाइड के रूप में ये हो जाएगी। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। जब आप स्टडी गाइड पढ़ लेते हैं तो इन्हीं का अग्रवाल का ही 10 प्रैक्टिस सेट वाला ये जो बुक है होमगार्ड के लिए वो आपके सामने ये है। बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, वो आप देख लीजिएगा। 10 प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और उनका जो आंसर है इसके बाद में उनकी जो व्याख्या है वो बड़ी शानदार है। तो ये जो दोनों बुक है ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला बुक है, इधर ये जो आपका वो स्टडी बुक है, ठीक है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप नजदीकी बुक स्टोर से या फिर ये भी छोड़िए आप ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हैं, ठीक है, घर बैठे अपने इन सारी बुक्स को मंगा सकते हैं। इसके बाद में अब आप देखिएगा यहां पर देखो कितने नंबर लाने होंगे, इस सवाल को मैं आपको बताता हूं। देखिएगा भाई, इस पेपर को आपको पता है ये जो पेपर है
वो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और सीधी सी बात है कि आपके पेपर में सिर्फ एक सब्जेक्ट है जीके जीएस और आपका करंट अफेयर, ठीक है भाई। इसके अंदर आप देखिएगा आपको अलग से नहीं पढ़ना है, 100 नंबर का पेपर है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की, मैं बात कर लेता हूं पुरुषों के बारे में, तो हाईएस्ट जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, इसके अंदर लगभग लगभग भाई कम से कम आपका 70 जो मार्क्स है वो आपका रहना चाहिए। लगभग कम से कम जो है वो 70 मार्क्स होना चाहिए, तब तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। क्या भैया जो कांस्टेबल में भरे क्या वो फॉर्म नहीं भरेंगे? भाई बिल्कुल फॉर्म भरेंगे। जब मैं एग्जाम सेंटर पर जाकर के जो पब्लिक रिएक्शन की जो वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, होमगार्ड वालों का जीके टेस्ट करता हूं, तो वहां पर पता चलता है कि वो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस का भी दे रहा है, ग्रुप डी का भी दे रहा है और वो होमगार्ड का भी उन्होंने फॉर्म भरा है। ये सब जानकारी के लिए पब्लिक रिएक्शन चैनल को आप देखेंगे तो यहां पर कम से कम 70 चाहिए। अब कोई कहेगा कि 80 और 90 हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीके जीएस के अंदर 80-90 स्कोर करना बड़ी बात होती है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कम से कम जो भाई 70 तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 65 कम से कम इनका होना चाहिए और ये भी टॉप है, इतना अगर मार्क्स आ रहा है। और एक और बताऊं, अभी शुरुआत है तो शुरुआत में आपका अगर 50 नंबर भी बन रहा है तो ये बड़ी बात है। शुरुआत में 50 नंबर भी बन रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जीके जीएस में पता चले तो आप 80 भी कर दो, नहीं भी आए तो 50 भी लाना बड़ी बात हो जाएगी। तो इसीलिए एवरेज दे दिया भाई, कम से कम 70 तो बनना चाहिए। अलग अलग जिलेवार ये कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, लेकिन इतना तो भाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, इतना आपको पास में होना चाहिए। इसके बाद में अब 100 डे का जो टारगेट है वो कैसे सेट करेंगे वो आप देखिएगा। आपको पता है कि आज से ही आप एक कैलेंडर जो है वो ड्रॉ करिएगा, एक कैलेंडर जो है वो ड्रॉ करिए और उसमें डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। डेट लिख दीजिएगा और उनके सामने आप अपने पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को देखिएगा कि एक टॉपिक को पढ़ने में कितना समय मुझे लग रहा है, पूरे टॉपिक कंप्लीट विद प्रैक्टिस के साथ में कितना समय लगेगा, तो उसको उसी हिसाब से आप समय दीजिएगा। तो आप ओवरऑल आप अपना 100 यानी 100 दिन का टारगेट आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। 100 दिन का टारगेट रखिएगा, 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन संडे को आप पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो उसमें आपकी जो तैयारी है उसमें जान आएगा। आपको एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है। और मैं कहना चाहूंगा तैयारी करने वाले बहुत शानदार विद्यार्थी मार्केट में हैं। मार्केट से बोले तो एग्जाम सेंटर पर भीड़ लगी है, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ फॉर्म भरने वाले हैं, पढ़ाई से उनका कोई संबंध नहीं है। तो आपको 100 दिन का पर डे के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा कि भाई मुझे संविधान के अंदर इतना पढ़ लेना है, या फिर मुझे यूपीजी के इतना पढ़ लेना है, या फिर मुझे करंट अफेयर का इतना टॉपिक क्लियर करना है, तो लेटेस्ट क्या है वो सब जानकारी, यस ना। तो कम से कम ये आपका पर डे के हिसाब से आपका बनना चाहिए। इसके बाद में अगली हम बात कर लेते हैं, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो स्टडी गाइड है, प्रैक्टिस सेट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सब बवाल क्या है? ये सब बवाल वो है मेरे भाई, ये जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी मतलब मेरे खुद के चैनल पर ही अपलोड की गई है। इन प्रत्येक वीडियो के अंदर लगभग इनकी जो लेंथ होती है वीडियोस की वो 10 से लगभग 12 मिनट के आसपास होती है, 12 मिनट के आसपास होती है। और एक सिंगल वीडियो के अंदर जैसे आप देखिएगा यूपी होमगार्ड के दीवानों का हाल, यूपी होमगार्ड के छात्रों का हाल बेहाल, और यूपी होमगार्ड पढ़ाई करो तो इनकी तरह। अब आप समझिएगा ये पूरा का पूरा इन सब के अंदर प्रत्येक एग्जाम के लिए बेस्ट है, लेकिन क्योंकि जब हम यूपी होमगार्ड की बात कर लेते हैं तो उसमें हम यूपी जीके को बढ़ा देते हैं, बाकी स्टैटिक करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए बराबर होता है। तो इन वीडियोस को आप देखना मत भूलना, ठीक है। बाकी भाई आपकी चॉइस है, जो भी आपको पसंद है वो आप करिएगा, बार बार जो हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्योंकि आपके एग्जाम पर बेस्ड है, आप अगर कहेंगे ना थोड़ा और तो हम और ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। एक वीडियो के अंदर लगभग ये आपको 100 यानी 100 से 150 क्वेश्चंस आपको मौखिक याद हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि यार कैसे विद्यार्थी, कैसा कंपटीशन। हम सोच रहे थे कि बहुत हैवी होगा, हाईफाई होगा, ऐसी बात नहीं है। हम इनसे अच्छे हैं या फिर हमको और तैयारी की जरूरत है। यार विद्यार्थी कितने अच्छी नॉलेज रखते हैं, हम ससुरा ये सोचने में लगे कि ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक है वो बनेगा ही नहीं, इसे छोड़ दो, इसको तो सामने वाले को फिंगर्स पर याद है। बहुत मेहनत की जाती है, आप यकीन नहीं करेंगे 24 घंटे में से लगभग 16 घंटे, और 16 घंटे में से लगभग मैं बोल सकता हूं 6 से 7 घंटे इस 10 मिनट की वीडियो को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए वो इतना समय लग जाता है। तो आप सोचिएगा प्रत्येक टॉपिक के सवालों को इस वीडियो के अंदर लिया जाता है, भूगोल का, करंट अफेयर का, इधर आपका यूपी जीके का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, जो भी टॉपिक है वो सब इसमें कवर किए जाते हैं। तो देख लेना, आपका भलाई है, ठीक है, मजा आएगा एकदम। कुछ भी दिखा रहे हैं ऊपर उससे मतलब नहीं है, बस आप इन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट में चले जाना, उसको आप देख लेना। चलिएगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और 70 स्कोर भाई हो जाएगा, 70 नहीं 80 भी हो जाएगा। जब आप देखेंगे ना, लगभग 30 वीडियोस हैं और 30 वीडियो का मतलब लगभग 1500 के आसपास। कुछ वीडियोस लंबी भी हैं तो उनके अंदर 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे टिप्स पर। लगेगा कि यार ओके, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।